हेलो दोस्त, न्यू ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो भगवान? आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आप सोच रहे होगे धनुष लटका है और कृष्ण कहाँ गए। तो कृष्ण इस समय चाय पी रहे हैं बेड पे बैठे। और जो कुछ लोग कहते हैं ना, मैं गांव में गई थी तो एक भाभी लगती है, उन्होंने कहा जब मेरे मुँह से निकला कृष्ण, तो उन्होंने कहा लगता आप बहुत भक्ति में हो। कि कुछ लोग आते हैं लड्डू गोपाल को लेके, मुझे ये नाटक नहीं अच्छा लगता। तो मैं उन व्यक्ति के लिए कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल को लेके तुम नहीं, तुम्हें लड्डू गोपाल लेके चलते हैं। याद रखना, कृष्ण हमें नहीं, हम कृष्ण को नहीं, कृष्ण हमें खिलाता है। तो व्यक्ति ने कहा और मैंने मुस्कुरा दिया, क्या उसे जवाब देती। हमने कहा कृष्ण अब तू ही जवाब देना। तो दोस्त, कृष्ण चाय पी रहे हैं आराम से बेड पे बैठे। हम भी बस कोई रिश्तेदार आया था, दिलुआ लव ब्लॉग उनके साथ बनाते हैं बैठकर, और उनको उतने नाश्ते ही देने थे। कान्हा ने कहा, उनके साथ बैठे थे और कान्हा रेडी हो गए, तैयार हो गए कृष्ण। और आप बताना दोस्त, कृष्ण हमारे कैसे लग रहे हैं। क्योंकि भगवा कलर उनका जो वो पहनते हैं वही तो मेरे हाथ पहना देते हैं उनको। तो हम दिखाते हैं कृष्ण कि कान्हा क्या कहते हैं। तो दोस्त देखो हमारे कृष्ण, देखो आज कौन सा कलर पहन रखा है, भगवा कलर। ये देखो, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जैसे हमारे भी तो दो नाम हैं, एक कोई रिंकी कहता है तो कोई रीना कहता है। तो ऐसे हमारे कृष्ण के देखो, इसमें लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि राधे कहाँ हैं। तो दोस्त हमें दोनों ही नज़र आते हैं उसमें, राधे भी हमें दिखती हैं और कृष्ण भी हमें इसमें दिखता है। तो कृष्ण की देखो दोस्त कैसे तैयार हुए, और हमने नहीं, लोगों को लगता होगा हमने तैयार कर दिया, नहीं, वो जैसी मर्जी चाहते वो वैसा पहनते, वो हमें पहनाते। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने कृष्ण को पहना सकें। तो देखो राधे और कृष्ण की चाय रखी है बेड पे, और ये देखो बैठे हैं। हम इनसे बात कर रहे थे, तब तक कोई व्यक्ति आ गया, वो भी ब्राह्मण थे, हमारे गुरुजी के भाई। तो वो लोग चले गए। तो दोस्त आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे कृष्ण कैसे लग रहे हैं, और भगवान आप पर हमेशा कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। कृष्ण जैसे मुझे रंगा है ना, ऐसे ही इन लोगों को भी रंग ले। तो दोस्त हम एक बात दिल से कह रहे हैं, और हम भी सामने ही आ रहे हैं कृष्ण के लिए निकाला। तो कृष्ण आपको 10 घंटे देने को तैयार है। और याद रखना, भक्ति में कभी मांग मत करना, क्यों कृष्ण से दुनिया को मत मांगो। और हमारा दिल कहता है कि कृष्ण से कृष्ण को ही मांगो, कृष्ण से राधे के मांगो। राधे को मांगोगे, उनके दर्शन करोगे, और विश्वास कहती हूँ कि वो जिस चीज़ के आप हकदार भी नहीं होगे, वो उसमें तुम्हें सरकार खड़ा कर देगा। द्रौपदी को पूरा नाज था कि हमें सब बचाने आएगा, पूरा कुर्मा खानदान बैठा था, और अफसोस है वहाँ कोई नहीं बचाने आया। और दोनों हाथ छोड़ के उठा लिए, बचाओ कन्हैया। तो कन्हैया ने उसी समय हाथ जैसे ही उठाए, हाथ कृष्ण ने पकड़ लिए वैसे ही हाथ। तो द्रौपदी ने पूछा कि भाई नाथ तुम इतने समय क्यों लगा दिया। तो कृष्ण ने मुस्कुरा के जवाब दिया, द्रौपदी तुम्हें अपने परिवार पर नाज था, तुमने हमसे कहा द्वारकाधीश बचाओ, और भाई कहा होता तो तुम्हारे हर वक्त पास खड़ा था। लेकिन जब द्वारकाधीश कहा तो मुझे द्वारका जाना पड़ा, और दौड़कर मुझे उस रूप में आना पड़ा। क्योंकि कृष्ण कहता है जो व्यक्ति हमें जिसमें भसता है ना, हम उस व्यक्ति को उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो जैसे देखो, आज अगर मैं गर्व से कहूँ कि मैंने तैयार किया, मैंने साहब नहीं तैयार किया। जिस दिन ये मुझे तैयार होने का मौका नहीं देता ना, तो मैं इससे ऐसे झगड़ती होंगी कि आप लोग अपने पतियों से क्या झगड़ते होगे, ऐसे मैं झगड़ा करती हूँ इनसे, अपने भाई से। आप लोग अपने भाइयों से नहीं लड़ते होगे जितना अपने भाई से मैं झगड़ा कर जाती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि दुनिया छूट जाए कोई गम नहीं, मगर अपनी सेवा का ये पल मुझसे मत छुटा देना। मेरा घर आपका मंदिर है, इसमें दुनिया का नहीं, आपका नाम होना चाहिए। बस जो व्यक्ति मिलता है, हम जितनी दूर मेरी नज़रें जाती हैं, मेरा उतनी ही करीब मुझे कृष्ण नज़र आता है। जितनी दूर तक व्यक्ति दिखाई देता है, मुझे हर व्यक्ति में कृष्ण नज़र आता है। तो प्लीज़ दोस्त आप लोग भी
कृष्ण की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा उनके लिए, आध घंटा उनके लिए समय दो, उनसे बात करो। दुनिया से अगर आप कहोगे जाके ना कि हमें संकट है, हमें अपने सता रहे हैं, तो याद रखना अपनों की तो कहानी है कि दुख से नेक पूछ लेना और हंस के उड़ा देना। और इसी जिस दिन आपने कहा ना इसके कान में कि हमें ये संकट है, इसके कान में गई ना, तो आपको वो मिल जाएगा कि जिसके आप पात्र भी नहीं हो। लेकिन अफसोस है ना कि आजकल खान पीन बच्चों का ऐसा है कि जैसा खाते हैं अन्न, कृष्ण कहता है वैसा ही इंसान का रहता है मन। तो अन्न को सुंदर खाओ और अपने मन को भी सुंदर बनाओ। वाणी को इतना सुंदर बोलो कि आगे वाला आपका 4 बार नाम ले। और देखो दोस्त, तो प्यार से बोलो, और आप लोग भी सेवा करना, तो प्यार से बोलो राधे राधे।